बीमारी है, कोई फौत की हो जाती है, कोई फौत हो जाता है तब भी नहीं जाने देते। अब मेरी फौतगी हुई है, मैंने बोला कि मैंने फौतगी पे जाना है, तब मैं नहीं आई थी। कहती तुम आई क्या करने, तुम फौतगी ही भुगताओ। इन्होंने मुझे किसी की फौतगी पे भी नहीं जाने दिया। कोई अर्जेंट, अल्लाह ना करे, कोई अर्जेंट घर का फर्द फौत हो जाता है, ये उधर भी नहीं जाने देते। इन्होंने इतनी ज्यादती की हुई है इन्होंने हमारे साथ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त सरफराज तैमूर, एंड वेलकम करता हूं आपको सरफराज तैमूर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने और इस तरह इमरजेंसी यानी कि क्या कहते हैं एडिटिंग और इसका बनाने का मकसद ये है कि कुछ बहनें जो कि कुछ प्राइवेट कंपनियों में ठीक है काम कर रही हैं, एयर होस्टेस का बस में जो खाना वगैरह सर्व करती हैं, तो उनके साथ क्या क्या ज़्यादती होती हैं, क्या मसले पेश होते हैं। आज से चंद अर्सा पहले मैंने एक बस का शेयर किया था मेरे दूसरे चैनल पे, ठीक है। मैं उस वीडियो का लिंक भी इसमें शेयर कर दूंगा, ठीक। और बड़ी बड़ी कंपनियां गरीब लोगों के और मजबूर लोगों के साथ क्या जाती करती हैं। आप ये वीडियो देखें और आप फैसला करें कि इस सिस्टर के साथ इन्होंने अच्छा किया या बुरा। काइंडली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये वीडियो काइंडली पूरी करें, ठीक है। रहने वाली हूँ। मेरे वालिद वफात पा चुके हैं, मेरी वालिदा दिल की मरीज है। मेरा एक ही भाई है और हम दोनों घर सर्कल से रहते हैं। हमारा घर भी किराए का। किसी मजबूरी के तहत मैंने पैसा मोड़ ज्वाइन किया था, तो मुझे इधर 1 मंथ हो गया मैंने ज्वाइन किया है। तो इधर ऐसी सूरत हाल है, मेरा भाई मुझे मिलने आया, इन्होंने मुझे मेरे भाई से मिलने नहीं दिया। मेरा एक ही भाई है, वो उधर रोता रहा, मैं इधर रोती रही, उन्होंने मुझे मिलने नहीं दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो होता रहता है, इनकी जिम्मेदारी है। फिर मैं अभी बहावलपुर में, इन्होंने मेरा ट्रिप लगाया, मैं बहावलपुर गई। बहावलपुर से वापसी पे जीटी रोड पे सर ने इतनी ज़ोर से ब्रेक लगाई, मैं गाड़ी में गिर गई, मेरे पाँव में मोच आ गई है। तो इन्होंने मुझे मेरा मेडिकल भी नहीं करवाया कि होता है हमारी होस्टेस है, गिर गई है, मोच आ गई है। मैंने बोला कि मुझे मेरे पैसों की मेडिसिन ला दो, उधर कहते मेडिकल स्टोर बंद है। पूरे बहावलपुर में कहीं भी मेडिकल स्टोर खुला नहीं था। तो मैं आ गई हूँ इधर, रावलपिंडी मुझे भेज दिया, फिर मेरी ड्यूटी लगा दिया रावलपिंडी से मुल्तान। इन्हें पता भी है कि मेरे पाँव में मोच आई है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है। अब आगे कल मैं आई हूँ, मैंने आप रिजवाना को बोला कि मुझे छुट्टी दे दो, मेरे पाँव में मोच आई हुई, मैंने रेस्ट करना है और मुझे कल से एलर्जी भी शुरू हुई है। तो इन्होंने बोला छुट्टी अभी नहीं मिल सकती, अब तुम दोबारा लाहौर जाओ। मैंने कहा मैंने अभी नहीं जाना, मुझे रेस्ट करने तो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने मैम से कहती मैम से बात करो, मैंने मैम सुमेरा से बात की है। तो मैंने मैम सुमेरा कहा मुझे ऐसे छुट्टी चाहिए, तो मैंने आपको कॉल किया। तो कहती है छुट्टी अभी नहीं मिल सकती। मैंने कहा मुझे इतने दिन हो गए, 1 महीना हो गया, मैं अपने घर भी नहीं गई, मेरी अम्मी की तबीयत ख़राब है। मेरी बड़ी बहन शादीशुदा है, वो भी आई हुई है, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने बोला घर थोड़ा इशू चल रहा है, तो मुझे भेज दो। इन्होंने नहीं भेजा। मैं कहा मेरे पाँव में मोच आई हुई है, मुझे रेस्ट नहीं मिला, तो मुझे एलर्जी भी शुरू हुई थी। तो उन्होंने ऐसे बोला तुम घर जाओ, एक ही दफ़ा जाओ और अपना मेडिकल टेस्ट करवा के अपना मेडिकल रिपोर्ट लेके आओगी, फिर हम तुम्हें देखेंगे तुम्हें रखना है या नहीं रखना। फिर मैं इनके ऑफिस गई हूँ कि मुझे छुट्टी दे दो प्लीज़, मेरे घर का इशू है, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। तो कहते हैं अभी तुम इधर ही रहो, मैम ने बोला है अपना मेडिकल रिपोर्ट लेके आओगी तो तुम्हें कंपनी रखेगी, वरना नहीं रखेगी, वरना तुम जाओ। तो मैम ने बोला है कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं यहाँ से चली गई हूँ। तो अब रात से मैं इधर भटक रही हूँ इधर उधर। तो लाहौर का ऐसा सिस्टम है उस चीज़ का, उधर गए हैं मैं ड्यूटी पे, उधर पानी भी नहीं है, ना इस्त्री है और ना पानी है उधर। खाना हमें 1000 रुपये ट्रिप मिलता है लाहौर का, उसमें हम 300 रुपये का एक टाइम का खाना खाते हैं। तो हमें क्या बचता है, कुछ भी नहीं बचता। फिर भी हम इन लोगों की पाबंद हैं, हम इन लोगों की ड्यूटी कर रहे हैं। इतनी बुरी सूरत हाल है, इतनी गर्मी है इधर। तो मैंने बोला मुझे थोड़ा सा रेस्ट दे दो, तो इन्होंने मुझे रेस्ट नहीं दिया। अब रात मुझे कहते हैं यहाँ से चली जाओ। तो मैं अब रात से मैं इधर आई हुई हूँ, मैं उधर से हॉस्टल से निकली हुई हूँ। अब ना मुझे ये पता है यहाँ से गाड़ी कहाँ से मिलती है कहाँ से नहीं। मैं इधर किसी के घर पनाह के लिए रुकी हूँ, तो इन्होंने मुझे रखा है। अब ऐसे कौन किसी को रखता है। अब मैं भटक रही हूँ इधर उधर कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। इन्होंने मेरे से इतनी ज़्यादती की है। इतना तो एहसास हर इंसान में होता है, अल्लाह ताला ने एहसास हर इंसान को दिया है कि इंसान चलो कोई बीमारी है, कोई फौत की हो जाती है, कोई फौत हो जाता है तब भी नहीं जाने देते। अब मेरी फौतगी हुई है, मैंने बोला कि मैंने फौतगी पे जाना है, तब मैं नहीं आई थी। कहती तुम आई क्या करने, तुम फौतगी ही भुगताओ। इन्होंने मुझे किसी की फौतगी पे भी नहीं जाने दिया। कोई अर्जेंट, अल्लाह ना करे, कोई अर्जेंट घर का फर्द फौत हो जाता है, ये उधर भी नहीं जाने देते। इन्होंने इतनी ज्यादती की हुई है इन्होंने हमारे साथ।